हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल प्यारे बच्चों। मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे टॉपर स्टूडियो इंस्टीट्यूट के अंदर। जैसा कि हम लोग अभी तक जो हमारा मामला चल रहा था, जो भी हमारी श्रृंखला चल रही थी, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी कि सर अभी तक आपने क्या पढ़ाया है। अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ाया, बस वही पढ़ाया है जो लोग जिसको है ना बिल्कुल बेसिक मैथ पढ़ाया। बेसिक मैथ मतलब बिल्कुल ज़ीरो से मैंने पढ़ाया और बेसिक मैथ ही चल रही थी। अभी तक चैप्टर स्टार्ट नहीं किया हमने, तो हम अब चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम क्या पढ़ेंगे, जैसे कि आज हम मैथ का चैप्टर स्टार्ट करेंगे और मैथ में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। आज कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? वास्तविक संख्याएं। कि सर आप मैथ का पढ़ा रहे हैं और फिर सोशल साइंस, साइंस आपने तो इसका भी वादा किया था पांचों सब्जेक्ट का, तो उसका क्या होगा? तो प्यारे बच्चों और मेरे बेटा होन, बात यह है कि आज अपन है ना मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। अभी कुछ दिन अपन मैथ पढ़ेंगे, मैथ्स जो है उसको पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे अपना जो अदर सब्जेक्ट हैं उसको भी स्टार्ट कर देंगे। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे कई बार बोला है कि अब डरना छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? क्योंकि हम आ गए हैं। आप किसी के यहाँ पढ़ नहीं रहे हैं, आप हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ना है, टॉपर्स स्टूडियो। मैंने उस दिन भी बताया था, इसका मतलब डरने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ से टॉपर्स निकलेंगे, ये 100% है कि यहाँ से टॉपर्स निकलेंगे। लेकिन कब निकलेंगे? टॉपर्स तब निकलेंगे तब हमारे साथ, हम तो पूरी मेहनत के लिए तैयार है, क्योंकि हमने इंस्टीट्यूट तैयार किया है, ओपन किया है इस चीज़ को, तो हम तो मेहनत करेंगे करेंगे। लेकिन बात तब है जब आप लोग भी मिलकर हमारा साथ देंगे, आप हमारे साथ मिलकर मेहनत करेंगे, जब जाके अपना ये मामला है, ये श्रृंखला है, आगे बढ़ेगी। है ना? आया समझ में? तो यही हमारी बात है और यही सारी चीज़ें हैं, अपनों को समझते हुए चलना है। पहली बात तो मैं जो भी अपनों ने पढ़ाया था बेसिक मैथ में, मैं इस चीज़ की उम्मीद लगाए हुए बैठा हूँ आप लोगों से कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से उस चीज़ को करा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। और मैं यहाँ तक भी मतलब हर चीज़ आपको जो भी मैंने पिछला पढ़ाया आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मैं आज आपको चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहा हूँ। उस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। कि सर वास्तविक संख्या होती क्या है? मैं सारा मामला जैसे कि बेसिक, ये मत सोचना कि सर अभी तक जो चल रहा था मैथ में बेसिक मैथ वो तो हमें अच्छे से समझ में आया। क्यों? क्योंकि चैप्टर से अलग था वो। लेकिन सर अब आप चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ये हमें समझ में आएगा या ना आएगा, इस चीज़ से आप बिल्कुल ना डरिए। क्योंकि जिस तरीके से मैंने बेसिक मैथ पढ़ाया है उसी तरीके से मैं पूरी मैथ पढ़ाऊँगा। मतलब यह है कि हमने जिस आसान भाषा में, जिस आसान मेथड से हमने मैथ, बेसिक मैथ समझा है, उसी तरीके से हम पूरा मैथ बिल्कुल आसान मेथड से समझेंगे। और रही बात मैथ की, नहीं रही बात काय की, कोई भी सब्जेक्ट हो बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ेंगे हम उसको, चाहे वो सोशल साइंस हो, चाहे वो साइंस हो, हिंदी हो या इंग्लिश हो, हर एक सब्जेक्ट को हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक कि अभी तक किसी ने, आपने उम्मीद भी ना लगाई होगी कि अभी तक हम इस तरीके से पढ़े होंगे। बहुत अच्छे से मैं पढ़ाऊँगा, हर चीज़ आपको रिलेटेड करके बताऊँगा, एक सब्जेक्ट से दूसरा सब्जेक्ट लिंक करके पढ़ाऊँगा, आपको मज़ा आएगा। तो अपन आज स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथ। बेसिक मैथ, सॉरी सॉरी, मैं बेसिक मैथ तो हो गई थी उस दिन, आज स्टार्ट करना अपन मैथ्स। क्या स्टार्ट कर रहा? मैथ। मैथ्स में चैप्टर पढ़ेंगे अपन, है ना? समझते जाना बहुत अच्छे से, समझ में नहीं आए तो बताते चलना, ठीक है? ये मैथ्स है, स्टार्ट करने जा रहा है मैथ्स। मैथ्स में चैप्टर 1 करेंगे अपन स्टार्ट। मैथ्स में कौन सा चैप्टर करेंगे? चैप्टर चैप्टर 1। कौन सा? बेटा समझते हुए चलना है अच्छे से, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और रही बात, मैं ये चीज़ भी कह देता हूँ, जैसे कि आपको अभी तक का जो मामला चल रहा था, जो श्रृंखला चल रही थी, वो अच्छी लगी हो तो मैं इस चीज़ से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना जो चैनल है, अपनी जो इंस्टीट्यूट है, इसी नाम से मैंने चैनल खोला है यूट्यूब पे, ये जो अपनी कोचिंग का नाम है टॉपर्स स्टूडियो, तो आप इसको है ना, जो इस ये जो वीडियो लेक्चर है ना, ये आपके यूट्यूब पे अपलोड होते हैं, तो आपको अच्छे लगे हों तो आप सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए और लाइक भी करिए। और सबको बता दीजिए कि अब मैथ हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? तो ये चैप्टर नंबर 1 हो गया। अब इस चैप्टर का नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम है क्या? इस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं।
वास्तविक संख्याएं, है ना, वास्तविक संख्याएं अच्छे से समझते हुए चलना है। और दूसरी बात यह है कि जो भी मैं लिख रहा हूँ इस पे बोर्ड पे, इसको आपको नोट करते हुए भी चलना है, ठीक है, क्योंकि आप नोट करेंगे, आपके खुद का हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे, वही आपको समझ में आएगा, है ना। मेरे यहाँ पढ़ा देने से और आपके समझ लेने से आज तो याद रहेगा, लेकिन उसको आप भूल जाएंगे कब, जब आप है ना रिवीजन ना करेंगे। तो इसलिए हैंड रिटन्स जो नोट्स होते हैं ना, इसका मतलब यह होता है कि हम है ना जब भी हम उस चीज़ को भूलने जा रहे हैं तब हम उसका रिवीजन कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे तो हम उस चीज़ को ना भूलेंगे। तो मैं जो भी लिख रहा हूँ इस पर आपको नोट करना है, ठीक है। आपको ऐसा नहीं बस बैठ के वीडियो देखना, आनंद लेना, आनंद तो मिलेगा आपको, बिल्कुल मज़ा आएगा, लेकिन है ना यहाँ से जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ उसको लिखना भी है, ठीक है। वास्तविक संख्या है कि सर अब वास्तविक संख्या होती क्या है कि बच्चों, मैंने वास्तविक संख्या के बारे में उस दिन बताया था आपको, जैसे कि परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है, ये सारी कौन सी है, परिमेय, ये सॉरी वास्तविक संख्या है। ये कौन सी संख्या है, वास्तविक संख्या है। तो सर उस दिन आपने पढ़ाई थी, तो मैं यहाँ भी मोटा मोटा जो है अपना रिकैप कर देता हूँ कि वास्तविक संख्या क्या होती है। आपका नोट्स भी आसानी से बन जाएगा और आपको जो है कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं जो है वापस से लिख देता हूँ, ठीक है। वास्तविक संख्या होती क्या है, वास्तविक संख्या देखो ये होती है, जैसे कि सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ी थी, मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ जब जाके समझ में आएगा आपको ना, दूसरे कलर से। वास्तविक संख्या देखिए देखिए देखिए, सबसे पहले अपनों ने पढ़ी थी क्या, प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, है ना। कि सर ये क्या होती है, मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा, अब जितना मैंने उस दिन बताया था उतना नहीं बताऊंगा। अगर वापस से वही देखना है, ये समझ में नहीं आया होगा, तो वही अपना जो लेक्चर है उसको डबल से देखिए, ठीक है। प्राकृत संख्या क्या होती है बेटा, प्राकृत संख्या जो होती है एक से स्टार्ट होती है, आनंद तक चलती है, अनंत तक चलती है, ठीक है। ये प्राकृत संख्या हो गई। इसके बाद में अपने क्या पढ़ी थी, इसके बाद में पढ़ी थी क्या, पूर्ण संख्या है। क्या पढ़ी थी, पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या, ये अपनों ने पूर्ण संख्या पढ़ी थी। क्या सर ये क्या होती है पूर्ण संख्या, ये जीरो से शुरू होती है बेटा, जीरो से लेके कहाँ तक चलती है, ये भी अनंत तक चलती है, इन्फिनिटी, इसका कोई अंत नहीं है। ये कौन सी होगी, पूर्ण संख्या हो गई। इसके बाद में हमने कौन सी पढ़ी थी, इसके बाद में पढ़ी थी कौन सी बेटा, पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या कौन सी होती है कि सर पूर्णांक संख्या देखिए जो जीरो से लेके प्लस में भी हो और माइनस में भी हो, जीरो से प्लस में भी हो और माइनस में भी हो, है ना। ये कौन सी हो गई, ये पूर्णांक संख्या हो गई। मैंने उस दिन भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, ये जो जीरो है इसको उदासीन बोलते हैं, ये जीरो ये उदासीन बोलते हैं, और इसको इसको क्या बोलते हैं, इधर जो प्लस में चल रही है इसको धनात्मक बोलते हैं, इसको धनात्मक बोलते हैं, और इसको जो माइनस में चल रही है इसको क्या बोलते हैं, इसको ऋणात्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऋणात्मक बोलते हैं। ये उतार लीजिए। इसके बाद में प्राकृत संख्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई, पूर्णांक संख्या हो गई, और उसके बाद में अपनों ने क्या पढ़ा था, परिमेय संख्या। परिमेय, परिमेय संख्या क्या होती है, उस दिन पढ़ाया था, मैं बता रहा हूँ, वास्तविक संख्या में आती है। परिमेय संख्या क्या होती है बेटा, परिमेय संख्या वो होती है जिसे पी बटे क्यू के रूप में लिखा जाता है। पी बटे क्यू के रूप में क्या लिखा जाता है, जैसे कि 1/2 और 4/5, ये 6/8, ये पी बटे क्यू के रूप में है। काय के रूप में है, ये पी बटे क्यू के रूप में है ना। तो ये परिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या देखो वो भी बता देता हूँ। अपरिमेय संख्या पहले ये उतार लीजिए, अपरिमेय संख्या मैं दूसरों से बता दूंगा, ये उतार लीजिए। अगर उस दिन ना उतारा हो तो आज भी उतार लीजिए इस चीज़ को। उतार लिया होगा, ठीक है, मैं चेंज करता हूँ। परिमेय संख्या हो गई। अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। अपरिमेय संख्या क्या होती थी,
उस दिन मैंने बताया था, आज भी बता रहा हूँ। जैसे कि जिसे पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जाता है, जिसे पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जाता है, पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जाता है, इससे कैसा क्या, जैसे कि देखिए ये पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखी जाती है। जैसा कि उदाहरण दीजिए सर, उदाहरण देके मैं समझाता हूँ आपको। देखिए जैसे कि अंडर रूट में हो 3, अंडर रूट में 4 और 2 अंडर रूट 5, ये कौन सी हो गई, अपरिमेय संख्या। ये भी अपरिमेय संख्या है 22/7, है ना। ये भी अपरिमेय संख्या, कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये कौन सी होगी, सारी वास्तविक संख्याएं हो गई। अब वास्तविक होगी, अवास्तविक संख्या क्या होती है सर, वास्तविक तो आपने बता दिया, अवास्तविक क्या होती है, तो मैं अवास्तविक के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, जैसे कि ये होगी, ठीक है, उतार लिया होगा, मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने उतार लिया होगा। मैं अब चेंज करता हूँ। ठीक है, कि सर वास्तविक के बारे में तो आपने बता दिया, अब अवास्तविक के बारे में और बता दीजिए तो हमें और मजा आ जाएगा। अवास्तविक है ना, अवास्तविक संख्या है। कि सर अवास्तविक संख्या क्या होती है, बेटा अवास्तविक संख्या वो होती है जो अंडर रूट के अंदर, जो अंडर रूट के अंदर करनी, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, करनी, करनी के अंदर जिसमें माइनस का चिन्ह आता है वो अवास्तविक संख्याएं होती है। जैसा कि ये देखिए आप, जैसे कि समझिए, जैसे कि अंडर रूट -3 और अंडर रूट -5, ये कौन सी संख्या है, ये अवास्तविक संख्या है, ये अवास्तविक संख्या है, अवास्तविक संख्या है। कौन सी संख्या है, अवास्तविक संख्या है। समझ में आया ना, इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और पूरा एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाऊंगा, एनसीईआरटी बेस्ड पूरा एनसीईआरटी स्टार्ट करवाऊंगा। उसमें प्रश्नावली 1.1 से स्टार्ट करेंगे, अच्छे से समझेंगे पूरी चीज़, जैसा मैंने रोड मैप में बताया था वैसे ही चलेंगे, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मत सोचना कि सर ने उस दिन तो बता दिया था, पढ़ाएंगे या ना पढ़ाएंगे, आपको वह किसी चीज़ का वहम हो के सर नहीं पढ़ाएंगे। बहुत सारे कहने वाले मिलेंगे आपको कि बोला था बस कर नहीं पाएंगे, बोला था कर नहीं पाएंगे, डरना नहीं है, सारी चीज़ सिखाऊंगा। इसके बाद में ये वास्तविक संख्या अवास्तविक संख्या होगी। अब एलसीएम में एक बहुत अच्छी चीज़, बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा, एलसीएम मतलब एलसीएम बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा, इसको नोट कर लिया होगा। ठीक है, लेकिन जब आएगा ना एलसीएम तब बताऊंगा। अभी तो मैं जो है स्टार्ट करता हूँ प्रश्नावली 1.1 1.1, है ना। प्रश्नावली 1.1, ठीक है। प्रश्नावली 1.1 में अपन क्या पढ़ेंगे, अपन शुरू से स्टार्ट करेंगे, सारी चीज़ बताता हुआ चलूँगा। मैं क्वेश्चन लिखवाऊंगा, क्वेश्चन भी लिखवाऊंगा, पूरे क्वेश्चन चलते हुए करते हुए बताऊंगा। और दूसरी बात, डरना नहीं है, मैं जो क्वेश्चन लिखवाऊँ और मैं जो जिस पे इम्पोर्टेंट लगवाऊँ वो बोर्ड के लिए रहेगा। ठीक है, जैसा कि क्या लिखा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ, है ना, निम्नलिखित। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं अपन, कौन सा क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, ये अपना क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रश्न पर 1.1 का प्रश्न 1। तो क्या क्या लिखा है इसमें, मैं पढ़ के बता देता हूँ। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों, निम्नलिखित संख्याओं को, निम्न संख्याओं को, निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों, अभाज्य गुणनखंडों अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। काय के रूप में व्यक्त करना है, गुणनखंडों के
अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल में व्यक्त करना है। मैं क्वेश्चन लिखवा देता हूँ फिर सोल्व करके बताऊंगा। पहला है क्या 140, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा आपका है 156, 156। तीसरा क्या है बेटा, तीसरा जो है आपका, तीसरा भी मैं बता देता हूँ 3825, 3825, ये तीसरा हो गया। चौथा क्या है बेटा, चौथा जो है आपका 5005, क्या है 5005, 5005 है ना। छठा क्या है आपका 7429, सॉरी पांचवा जो है 7429 है ना। ये 7 आ गया। क्वेश्चन उतार लीजिए, फिर इसके बाद में मैं सोल्व कर करके बताऊंगा आपको। बहुत आसान तरीके से बता दूंगा, डरना नहीं है किसी चीज़ से, है ना। आसान तरीके से बता दूंगा, कर लीजिए अच्छे से, उतार लीजिए इन क्वेश्चन को, पूरा उतार लीजिए। और क्वेश्चन नहीं उतारना है तो आप एनसीईआरटी सामने रख के बैठिएगा, उसमें से मतलब ये क्वेश्चन पूरा यही लिखा हुआ है। अभी अपनों ने पीपीटी नहीं बनाई है, जैसे कि मैं ना धीरे धीरे अब सारी चीज़ अरेंज कर रहा हूँ, तो अपन पीपीटी भी बना लेंगे, ठीक है। कि पीपीटी भी बना लेंगे, फिर अपनों को दिक्कत नहीं आएगी, बाद में लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपन बोर्ड पे लिख के ले आएंगे ना। तो 140 का करते हैं ना, 140 का करते हैं, मैं चेंज कर देता हूँ, 140 का करते हैं। तो पहला वाला है ना, ये पहला वाला कर रहे हैं अपन, ठीक है। ये यहाँ से कर देते हैं ताकि पहला वाला 140 का, कि सर इसका कैसा करेंगे। देखिए 140 ऐसा का कैसा लिखा हुआ ना, क्या बोला था उसने, अभाज्य, क्या बोला था उसने प्रश्न में, ये बोला था उसने के निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो अपन सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, जैसे कि 140 है, ये 140 है, ठीक है। फिर अपन इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से करेंगे। जैसे कि सबसे पहले अपन है ना अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है उससे करेंगे, जैसे कि 2, जैसे अभाज्य संख्या, सर समझ में नहीं आएगी अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या होती है। मैंने उस दिन बताया था अभाज्य संख्या वो होती है बेटा कि जिसके फैक्टर 2 होते हैं, जिसके एक तो स्वयं फैक्टर होता है और एक जो है मतलब जैसे कि सॉरी अभाज्य संख्या जैसे कि 2, 3, 5, ये सारी अभाज्य संख्या, शुरू में जो अभाज्य संख्या है क्या है 2, 2 से शुरू करेंगे ना, 2 से अपन इसको गुणनखंड के रूप में काटेंगे। अब 2 से अपनों ने इसमें भाग दिया 40 में, सॉरी 140 में, तो क्या 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 7 लिख दिया और 0 ऐसा के कैसा उतार दिया। फिर क्या करेंगे, फिर 2 से देंगे, फिर काय से देंगे 2 से, 2 को 2, 2 दून 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 3 बार 1 बच गया, 2 पंच 10, ठीक है। ये 5 आ गया। अब 2 से तो नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 35 में जाए, 3 से देखते हैं, 3 से जाएगा कि नहीं, 3 एकम 3 नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, तो अपन कितने से 5 से कर लेते हैं, ठीक है। 5 सत्ते 35, अभी 5 से नहीं जाएगा, अब ये काय से जाएगा, 7 से जाएगा, ये 7 से गया है ना, 7 एकम 7। अब क्या करेंगे अपन, ऐसा कि कैसा 140 लिख लिया, 140, ठीक है। 140 के बाद अपन जो है ये लिख लेंगे, ये संख्या 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। कि सर ये दो बार, देखो बेटा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 140 बराबर, अब 2 अगर कई बार आता है, जैसे कोई भी संख्या बार बार रिपीट होती है ना, तो उसको क्या करेंगे अपन, जो संख्या बार बार रिपीट हो रही है ना उसको जैसे कि पावर लगा देंगे। 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, ये आपका क्या आ गया, अभाज्य गुणनखंड से ये इसका आंसर आ गया 140 का। ये आप उतार लीजिए, फिर उसके बाद में अगला करते हैं अपन। दूसरा क्या था, आप दूसरा करते हैं ना, दूसरा क्या था अपना 156 था है ना, दूसरा करते हैं, कितना था अपना 156, 156 ये था ना अपना। तो इसका भी वैसे ही करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जैसे कि 156 लिखा, 156 लिखने के बाद में वही करा अपनों ने, पहले 2 से स्टार्ट करेंगे, पहले 2 से करा 2, अब 2 से 14, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, ठीक है। फिर 2 से देखेंगे, 2 से जाएगा कि नहीं आएगा, 2 से चले जाएगा, फिर 2 से कैसे चले जाएगा, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 1 बच गया, ये 18 हो गया, 2 9 में 18, 2 9 में 18, 39 हो गया, ठीक है। अब काय से जाएगा सर ये, अब देखो काय से जाएगा, तुम बताओ काय से जा सकता है ये, हैं काय से जा सकता है, 3 से देखते हैं है ना, 3 से चले ही जाएगा, कि जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ आप, चले जाएगा 3 से, 3 से करा, 3 एकम 3 और 9, 3 तिया 9, ठीक है। फिर
अब 3 से नहीं जाएगा, अब काय से जाएगा, अब ये 13 से जाएगा। 13 से काटा इसको, 13 कम 13, क्या करेंगे वैसे ही करेंगे, 156 लिख लिया, 156 बराबर में अब कितना आया, 2 इंटू 3 इंटू 13। तो फिर ये दो कई एक से अधिक बार है तो क्या करेंगे, 156 बराबर 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, ये आपका उत्तर आ गया। एक और करवा देता हूं मैं, उसके बाद में जो दो सवाल बचेंगे वो आपको करना है। ये उतार लीजिए अच्छे से। अड़तीस सौ पच्चीस, 3825। तीसरा सवाल है 3825। ये आपका क्या है, ये सवाल है ना, 3825। 3825 वैसे ही करेंगे जैसा है ना उसमें करना है ना, 3825। दो जो पिछले दो सवाल में करा ना वैसे ही करेंगे अपन। पिछले दो सवाल में क्या करा है, जैसा करा नहीं अपन वैसे ही करा है। ठीक है, समझ में आया होगा और समझ लीजिए इसमें। वैसे तो मैं एक और करवा देता हूँ, फिर तुम्हें करना है। ठीक है, 2 से काटेंगे, 2 से नहीं कटेगा, क्यों, 38 से और नहीं 38 से 2 एकम 2, काट के देखो आप, इसको आप करके देखो आपसे होगा कि नहीं होगा, इसको फिर मैं करवाता हूँ। हुआ नहीं हुआ, चलिए मैं करके बता देता हूँ ना। क्या होमवर्क में दूं, बताओ आप, करके बताओ या होमवर्क में दे दूं? ऐसे ही होगा, अगर कर लोगे तो बताओ, नहीं तो होमवर्क में दे देता हूँ। 3 में 3 लिख के आपको होमवर्क में दे देता हूँ, आप करिए, ट्राई करिए, और नहीं होगा तो मैं कल की क्लास में करवा दूंगा। बोलिए, कर लेंगे, कर लेना है ना। मैं फिर अगला, क्योंकि एक एक करवाऊंगा तो बहुत समय हो जाएगा ना, और फिर इससे अगले भी जो है ये कर लेना आप। जैसे कि अगला जो था, अगला क्या था आपका क्वेश्चन, ये देखिए, ये मैंने करवा दिया, ये मैंने करवा दिया, ये आप कर लेना, ये आप कर लेना, ये आप कर लेना। कोई कठिन नहीं, ये मत सोचना कि सर ये आपने सरल सरल करवा दी, ये कठिन बचे। मैंने आपको मेथड बताया, सरल और कठिन कुछ नहीं होता है। ठीक है, मेथड एक बार आप सीख गए ना तो कोई सा भी क्वेश्चन हो आप उड़ा देंगे, आप उस क्वेश्चन को देखते से उड़ा देंगे। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, ये आप कर लेंगे मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है ना। अब अपन स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा, प्रश्नावली 1.1 में दूसरा क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, एनसीईआरटी में से पढ़ते हैं। ठीक है ना। लिखा है इसमें, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ और इंटू एलसीएम है। तो मैं लिख देता हूं पहला, है ना, इसको लिख देता हूं, है ना। क्या लिखा है, पूर्णांकों के, क्वेश्चन नंबर 2, एक पॉइंट एक का दूसरा, है ना, क्वेश्चन नंबर 2, पूर्णांकों के, पूर्णांकों के और क्या लिखा है, निम्नलिखित युग्मों को, निम्नलिखित, निम्न युग्मों, निम्न युग्मों को एचसीएफ के, एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए। ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए। जांच करो, अच्छा इसकी जांच करो। और क्या लिखा है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम।
ये उतार लीजिए बेटा, है ना। कल से मैं पीपीटी बना कर लाऊंगा, लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपनों को, है ना। आज तो कर लिए एग्जाइटमेंट, करिए, उतार लिए, ये उतारो, फिर मैं क्वेश्चन भी लिख देता हूँ, है ना। अपने जो भी हैं, निम्न कहा था तुमने, इसमें इसके अंदर होंगे ना। 26 है और 91 शायद, है ना। 26 91, 26 और 91। सेकंड क्या है, सेकंड है 510 92, 510 और 92। थर्ड क्या है 336 और 54। थर्ड जो है 336 और 54, है ना। इस चीज़ को उतार लिए, इस चीज क्वेश्चन को उतार लीजिए, फिर मैं आगे क्वेश्चन करवाता हूँ। अब एलसीएम की बात करी ना हमने, तो एलसीएम में सिखा देता हूँ। सबसे पहले जो मेरा ट्रिक है वो सिखा देता हूँ क्या होता है ना, फिर मैं इसको करवाऊंगा आगे। कर लीजिए, जल्दी जल्दी कर लीजिए बेटा। 26, चलिए मैं करवा देता हूँ, एक दो क्वेश्चन करवा देता हूँ, फिर उसके बाद में एलसीएम दूसरे उसमें मेथड से सिखाऊंगा। इसमें भी जैसे कि जो मेथड मैंने बताई उससे करना, अभी और भी आसान मेथड है वो लेकर आया हूँ, मेथड 2। तो उसको मैं दूसरा दिन है, मतलब कल मैं बता दूंगा, है ना। तो अभी ये उतार लीजिए आप, उसके बाद में मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, है ना। ठीक है ना, उतार लिया। अब मैं करवा देता हूँ, है ना। जांच करना है इसकी, है ना। क्या है 26 और 91 के बता देता हूँ मैं, देखिए, है ना। जल्दी से देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 है ना। 26 और 91, क्या करना है बेटा, कुछ नहीं करना है। ये 26 के टुकड़े कर लिए, मतलब अभाज्य गुणनखंड से एलसीएम निकाल लिया अपने ने। 2 से करा 13 बार में ना, 13 दूनी 26, है ना। फिर 13 से करा, 13 से कटेगा, है ना 1। ये एक आएगा, हो गया 26 का हो गया। 91 का और कर लेते हैं बेटा। 91 का कितना होगा, तुम बताओ 91 का कितना हो सकता है। करके देखो बेटा, तुम्हें भी करना है, मेरे साथ साथ तुम्हें भी करना है ना। करके देखो, देखो ये पहला तो 7 से जाएगा 13 बार, फिर 13 एकम 13, क्या आ गया 26 लिख देते हैं। 26 के आगे इसका वो लिख देते हैं जो भी फैक्टर आए, 2 इंटू 3 नहीं 13, ठीक है। फिर जो है आपका 91 91 जो है, इसके आगे जो आए वो लिख देंगे, 7 और 13। अब क्या करेंगे, देखो देखो सबसे पहले अपन एचसीएफ, उसमें क्या पूछा था बेटा, उसमें ये पूछा था, देखो क्या पूछा था, पूर्णांकों के निम्नलिखित एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना है, इसकी जांच करो कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है या नहीं है, ठीक है। तो अपनों को सबसे पहले तो एचसीएफ एलसीएम निकालना है ना। ये जो है इसका निकाल लिया। अब एचसीएफ निकालेंगे, क्या निकालेंगे, सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे, है ना। एचसीएफ क्या होता है बच्चों, एचसीएफ देखिए मैंने बताया था, जो बेसिक मैथ पढ़ा रहा था उसमें बताया था। देखिए एचसीएफ जो है, जो दोनों में हो वो एचसीएफ होगा। जैसे कि यहाँ 2 है तो यहाँ 2 नहीं है, तो नहीं हो सकता एचसीएफ। यहाँ 7 है, यहाँ 7 नहीं है, लेकिन 13 यहाँ भी है और 13 यहाँ भी है, तो 13 तो अपनों ने यहाँ लिख दिया। और इसके इंटू में 1 लिखोगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो यहाँ अपन 1 लिख लो या ना लिखो, ठीक है, बराबर कोई नहीं रहेगा उससे। तो एचसीएफ जो है अपना क्या आ गया, एचसीएफ अपना कितना आ गया 13। अब एलसीएम कितना है, एलसीएम अपन वही निकाल लेंगे। देखिए सबसे पहले तो 2 लिखा अपनों ने, ठीक है, 2 लिखा, फिर 7 लिखा, ठीक है, 2 लिखा 7 लिखा। अब क्या करेंगे, 13 यहाँ भी है और 13 यहाँ भी है। अपन ऐसा करते हैं कि जैसे कि दोनों में से जो ज़्यादा बार आएगा पहले उसको लिखेंगे, लेकिन क्या करेंगे अपन, अब यहाँ दोनों ज़्यादा बार तो आ नहीं रहा है, कैसे नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 बार है और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो अपन एक बार जो है उसको अपन यहाँ पे उतार लेंगे, ठीक है। ये 13 उतार लिया, इसका इंटू कर दिया, 7 दूनी 14, 14 इंटू 13 कितना आएगा बेटा, ये 182 आएगा, है ना। ये आपका क्या आ गया, ये आ गया क्या आपका एलसीएम आ गया। इतना कर लो, उनने एचसीएफ और एलसीएम निकालने की थी वो अपना निकाल लिया, और उसकी अपन जांच करेंगे आगे। ये पहला आप लिख लो, फिर उसके बाद में जांच करना मैं बताता हूँ, जांच कैसे करते हैं अपन, है ना।
कर लिया बेटा? ठीक है ना, मैं बता देता हूँ अभी ना जांच कैसे करते हैं। देखिए जांच ऐसे करते हैं, देखिए अपन यहाँ ले लेते हैं, ये जांच रहे, ठीक है, जांच करना अपन। तो जांच क्या करना है अपने को, एच सी एफ इंटू एल सी एम, है ना, एच सी एफ इंटू एल सी एम, और एच सी एफ इंटू एल सी एम ये आया, और अपना क्या था पहले, बराबर में 26 इंटू 91, है ना। सबसे पहले एच सी एफ एल सी एम क्या आया अपना, एच सी एफ और एल सी एम, देखिए एच सी एफ आया 13 और इंटू एल सी एम कितना आया, एल सी एम 182, इसका जो है अपन इंटू करेंगे, तो इंटू जो करेंगे तो कितना आएगा, आप करो, देखो करके देखो, और उसके बाद में बराबर के इधर कितना करेंगे अपन, 26 इंटू 91, इसका कर लेंगे। अगर ये दोनों सेम आता है तो जांच अपनी जो है सत्य है, और अगर सेम नहीं आता है तो असत्य है, ठीक है। इसको करिए, आप इंटू करिए बेटा, मैं बता देता हूँ, 2366 आएगा ये, और ये भी कितना आएगा, 2366, ये दोनों बराबर आएंगे, मतलब अपनी जांच जो है सही निकलेगी। तो आप करके देख लेना, बीच का जो है इसका इंटू इसमें कर लेना, इसका इसमें कर लेना, इसका इसमें कर लेना, बराबर ही आएगा, सेम आएगा। ये कि यही मामला दूसरे क्वेश्चन के साथ रहेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या था अपना, दूसरे क्वेश्चन के साथ भी यही मामला रहेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग कर लेंगे। क्या करके बताऊँ, एक आध क्वेश्चन और कर लेना यार, क्योंकि अब जो है लेक्चर अपना जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा निकल रहा है ड्यूरेशन। तो मैं सोच रहा हूँ कि जितना मैंने करवाया, देखता हूँ दूसरा क्वेश्चन क्या है, 510 और 92 का वही करेंगे। 510 और 92 का भी अपन क्या करेंगे, 510 का और 92 का पहले एचसीएफ निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, फिर क्या करेंगे, जो दिया रहेगा जैसे कि 510 और 92 का उसका इंटू कर देंगे, और जो एचसीएफ एलसीएम निकलेगा उसका इंटू कर देंगे। अगर बराबर है तो जांच होगी, बराबर नहीं है तो जांच नहीं हुई, ठीक है, मतलब सत्य है जांच, है ना। तो है ना, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ जो मैंने आपको समझाई है ये समझ में आई होगी। तो अपन ने इस जो लेक्चर है इसके अंदर अपन ने 2 क्वेश्चन करे हैं, और दोनों क्वेश्चन के मैंने आपको मेथड बता दिए, एक एक क्वेश्चन 2-2 क्वेश्चन करके बताइए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप जितने भी मतलब एनसीईआरटी आपके सामने रखी होगी, आप 10th में है तो एनसीईआरटी आपके सामने रखी होगी, तो आप एनसीईआरटी में से मैंने जो क्वेश्चन करवा दिया उस मेथड से आप है ना अगले क्वेश्चन करिएगा, और समझ में भी आएंगे। आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट्स करके बताना, मैं कल जो है वो क्वेश्चन मैं खुद करवा दूंगा, ठीक है। तो अभी टाइम का मामला चल रहा है, थोड़ा टाइम की बड़ी परेशानी चल रही है, तो उस हिसाब से देखना पड़ता है, इसलिए पूरे क्वेश्चन नहीं करवा पाता हूँ। अगर पूरे क्वेश्चन करवाऊंगा मैं तो बहुत टाइम निकल जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि एक एक 2-2 क्वेश्चन करके बताता हूँ, आपको मेथड लगा के बताता हूँ, आपको समझ में आएगा तो आप खुद करेंगे। और दूसरी बात, मैं जो क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ आपके लिए, आप खुद करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से फिर मजा आएगा, समझ में आएगा, यार ये तो सर ने बताया था, इस तरीके से मैंने कर दिया, मैं भी है ना वो जो कराया ना उसको मैं बंद कर देता हूँ, दूसरे पेज पे अब दूसरा क्वेश्चन करता हूँ, मेरे को मेथड समझ में आई या नहीं आई ये आपको समझ में आ जाएगा। आप क्वेश्चन लगाएंगे, अगर आपका क्वेश्चन सही हो गया ना, वो सत्य हो गया, तो आपको है ना बहुत मजा आएगा कि यार आज तो मैंने मेरी मर्जी से एक क्वेश्चन कर दिया। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो भी मैंने पढ़ाया वो समझ में आया होगा, और बने रहिए। और सबसे पहली बात ये है कि आपको मज़ा आ रहा होगा, आनंद लेके पढ़िएगा, बिल्कुल स्ट्रेस ना लीजिए, दिमाग के अंदर टेंशन ना लीजिए कि सर हमसे होगा नहीं होगा, हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, आप ही कर पाएंगे, ठीक है। तो आप इस चीज़ से डरिए मत, क्योंकि डर हम ख़त्म करने के लिए हम आपके साथ आ गए हैं। हम आपको अच्छे से ये सब चीज़ करवाते हुए चलेंगे। आपको बोर्ड की भी टेंशन नहीं लेना, किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेना, बहुत मज़े से पढ़ेंगे हर चीज़, ठीक है। तो अपन यहीं समाप्त करते हैं, आज की कथा को यहीं समाप्त करते हैं। ये जो अपना चैनल है टॉपर्स स्टूडियो, इसको आप सब्सक्राइब करिएगा, और दूसरे के पास आपके दोस्त वगैरह अगर आपको समझ में आ रहा हो तो आपके दोस्तों के पास शेयर करिएगा, और आप खुद लाइक करिएगा और कमेंट्स करिएगा, और बताइएगा कि हमें कैसे चल रहा है मामला आपका, तो हम उस पर और भी काम करेंगे। वैसे हम काम कर रहे हैं, और अगर आपकी ज़रूरत के हिसाब से हम 11th-12th भी तैयार करेंगे, अच्छे से एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाएंगे पूरा। मैं जो 11th और 12th पढ़ाऊँगा आपको, मैं जानता हूँ कि मेरे पढ़ाने के बाद आपको ज़रूरत नहीं लगेगी नीट और जेई कोचिंग करने की, और मैंने पढ़ाया उस मेथड से आपको बहुत अच्छे समझ में आया, बोर्ड के लेवल का भी, आपको ओलंपियाड लेवल का, वनडे एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम आप अच्छे से कर लेंगे। तो मैं यही कथा समाप्त करता हूँ, ठीक है। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिएगा, अच्छे से चलेंगे, अच्छे से करेंगे, बिल्कुल। ओके, धन्यवाद, जय हिंद फ्रेंड।